रहते हो आप तरस जाते हो आपके अपनों की एक आवाज सुनने के लिए. I think I've come out as a more stronger person. I haven't forgotten things which he has done with me. इसीलिए वो छुप छुप के पीठ पीछे ही बात करती रही. वो थोड़ा सा फ्लर्टिशियस और मस्ती वे में वो करके देखना चाह रहा था कि ये लड़की फिसलेगी या नहीं. वो कोई कई भी हद तक जा सकते हैं शो में आगे पहुंचने के लिए. टीना का हमेशा से ये है कि ही वांट्स अटेंशन फ्रॉम मेल्स. जो रोमांस चल रहा है ना, मतलब तुम लोगों ने यहाँ पे क्या मोहब्बतें का पाठशाला खोल के बैठ गए. तेजस्वी करण का भी अगर आप देखो, इट स्टार्टेड ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ. उन्होंने गलत इंसानों को चुना है और वो गलत दो इंसानों पे डिपेंड हो रही है और वो क्राउन के भार में ही मतलब फुदकती रहोगी या वो भार से तुम उतर ही नहीं सकते हो. गौरी ने बहुत ही अश्लील एक जेस्चर किया हमारे तरफ. डेफिनेटली बंदा प्रियंका को पसंद तो बहुत करता है. हाय, दिस इज श्रीजिता डे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया टेली. हेलो एंड वेलकम टू द हैशटैग अनफिल्टर्ड बातचीत विद मी रोशनी. और आज हमारे साथ है सृजिता. सो फर्स्टली इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी टू वेलकम यू हियर अगेन, नॉट इन दैट वे बट ऑफ कोर्स बिकॉज आई वांटेड टू सी यू सो मोर इन द हाउस. एंड इनफैक्ट बिफोर स्टेपिंग इनटू द हाउस आई हैव टोल्ड यू दैट आई सी you as a finalist. So this is very heartbreaking for me, for audience, your fans, and I guess for you as well. It is absolutely heartbreaking, extremely shocking. Like I still feel that physically I'm here, but mentally somehow I am inside the house, and I'm constantly thinking, what is happening now? What is happening there? It is very heartbreaking, but yeah, that's how it is. सो हम पहले सबसे तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि भले ही शॉर्ट रही लेकिन आपकी जर्नी बहुत ही प्यारी सी रही. क्या कुछ सीखा आपने करने? जर्नी ऑनेस्टली बहुत शॉर्ट थी पर बहुत ही खूबसूरत रही है. मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है. लाइक छोटी छोटी चीज़ें जो हम जिंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं, लाइक हम वैल्यू नहीं करते हैं, वो चीज़ों की वैल्यू करना, कदर करना मैंने सीखा है. जो चीज़ें हमें ऐसे लगता है कि यार मम्मी का फ़ोन आ रहा है, अभी कौन उठाएंगे उठाएंगे वापस से, मैं बिज़ी हूँ काम पे. पर फिर आप जब उधर रहते हो आप तरस जाते हो आपके अपनों की एक आवाज़ सुनने के लिए. तो हमेशा ये कदर करना चाहिए कि आपके पास अगर आपके मम्मी पापा या फ्रेंड्स कोई फ़ोन करे तो उसकी कदर, यार अभी पकाएंगे ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसी चीज़ के लिए अंदर तरस जाते हो. फिर जो हम बात बात पे कभी कभार थोड़ा बहुत खाना कटोरी में छूट गया, प्लेट में छूट गया, फेंक देते हैं. तो वहाँ पे हम लोगों को रैशनिंग सिखाई गई है, खाना का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो सिखाया गया है. और वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को. यू शुड नॉट वेस्ट. फिर मेरे अंदर पेशेंस मेरा बढ़ चुका है. आई थिंक आई हैव कम आउट एज अ मोर स्ट्रोंगर पर्सन. एंड या इट्स अ लवली ब्यूटिफुल जर्नी, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें आपको रोज़ सीखने के लिए मिलता है. जी, ये जो पूरा जर्नी आप इस तरह से समराइज भी कर रही हैं और ये जो इम्पोर्टेंस भी बता रही है, क्योंकि वहाँ पर एक्टर से कई बार ये एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो लोग मोस्टली मुंबई से नहीं होते हैं, फैमिली से अलग रहते हैं, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू सर्वाइव इन बिग बॉस. हाँ. बट आपके लिए, क्योंकि ये जो आप कह रही है फ़ोन का इम्पोर्टेंस, छोटी छोटी चीज़ों का, ये इम्पोर्टेंस समझ पाना हर एक्टर की जर्नी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि बिग बॉस यही कर रहे हैं सब. जो भी एक्टर्स उधर जाते हैं तो यही वो कर रहे हैं कि आपको ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत समझाना. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप मुंबई में अकेले तो रह लोगे, पर छोटी चीज़ों की अहमियत समझोगे तो ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो. जी, स्पीकिंग अबाउट योर जर्नी, इट हैज़ बीन वेरी, पहले प्यार भरा था, थोड़ी कड़वाहट, थोड़ी लड़ाइयाँ, काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला. एक एक मुद्दे पे बात करेंगे. सबसे पहले श्रीजिता इससे बात करेंगे कि जिसके बारे में सब पूछ रहे थे, टीना, क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर से उन्हें जानती थी, आप ऑलरेडी उनके साथ काम कर चुकी हैं. किसी तरह की कड़वाहट रही होगी मन में, या फिर बात नहीं बनी होगी? सी मैंने ये सभी इंटरव्यूज में पहले भी बोला है कि हाँ, अगर मैं जा रही हूँ और अगर वो होंगी घर के अंदर, जो कि र्यूमर्स में आ रहे थे जाने से पहले, तो मैं उन्हें वैसे ही ट्रीट करूँगी जैसे मैं बाकी 14 कंटेस्टेंट को ट्रीट करूँगी. आई विल बी ओपन, आई वुड बी ओपन ली एक्सेप्टिंग.
पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि आप ज़िंदगी में फॉरगिव तो कर देते हो, माफ़ करके आप आगे तो बढ़ जाते हो, पर भूलना नहीं चाहिए, फॉरगेट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉरगेट करते रहोगे, भूलते रहोगे, तो बार-बार आपसे वही गलतियाँ होती रहेगी। और मेरा 10 साल का उसके साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, तो शायद मेरे अंदर कोई ग्रजेस नहीं थी उसके अगेंस्ट, बट आई हैवंट फॉरगॉटन थिंग्स व्हिच ही हैज़ डन विथ मी। तो और बहुत एक्सपेक्टेड ही था कि वो शायद मेरे साथ कोई लड़ाई पिकअप नहीं करेगी, क्योंकि उसको ये डर था कि वो इफ़ शी पिक्स अप अ फाइट शी माइट लूज़, और उसने वही किया नहीं, क्योंकि एक बार अंडे को लेके, ग्रोसरी को लेके भी एक मुद्दा उठा था, वो बहुत इजीली अच्छा तुम्हें प्रॉब्लम हुआ, स्टूपिड गर्ल बोल के दरवाज़ा बंद करके चली गई, मतलब उसको कंटिन्यू ही नहीं करना था कॉन्वर्सेशन को। तो yeah, I think she was somewhere scared to confront me directly, इसीलिए वो छुप छुप के पीठ पीछे ही बात करती रही। जी, बट ऐसे में हम देख रहे थे कि लोग कहीं न कहीं यहाँ-वहाँ से चीज़ें आपकी आ ही जाती थी। इनफैक्ट शालीन और टीना का भी जब चीज़ें आई, इनफैक्ट वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि पता नहीं क्यों इनिशियल डेज़ में ही बिग बॉस को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और उस तरह के टाइटल के साथ इंस्टा पे सब कुछ आ रहा था, आर वी ऑलरेडी इन लव, आर सुम्बुल एंड शालीन इन लव, आर शालीन एंड टीना इन लव, गौतम, मतलब इतना ज़्यादा क्या लोग वहाँ पर डेस्परेट हो गए थे कि उनको किसी के साथ नाम जोड़ना है या फिर स्प्लिट्स विला बन गया है, आई क्या बन गया है? आई थिंक इस साल का जो मुझे देखने के लिए मिला था, थोड़ा सा आई फील देयर वाज डेस्परेशन, नॉट फ्रॉम एवरीवन, लाइक जैसे बहुत क्लियर हेडेड मैं थी, अब्दू था, एमसी स्टैन थे, शिव भी काफी क्लियर हेडेड है, निमृत काफी क्लियर हेडेड है, शी हैज समवन आउटसाइड। तो इन लोगों को छोड़ के साजिद जी इज अ डिफरेंट लाइक टॉपिक। तो आई थिंक ये जो कुछ कुछ लोग थे, गोरी वॉज ऑल्सो क्वाइट सॉर्टेड इन दैट मैनर, बट बाकी जो लोगों का एक था ग्रुप, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था डेस्परेशन था, नॉट फॉर फाइंडिंग लव बट जस्ट टू फाइंड सम अटेंशन, क्योंकि जब आप 16 लोगों के बीच से पूरी दुनिया से कट आउट हो जाते हो, आपको कॉन्स्टेंटली यू आर सीकिंग फॉर अटेंशन, एंड आपको किसी ना किसी से अटेंशन या इम्पोर्टेंस चाहिए, आपको वैलिडेशन चाहिए कि नहीं यार तू बहुत सुंदर है, यार तू बहुत अच्छा कर रही है, तूने सही बोला। तो आई फेल्ट पीपल वर गेटिंग डेस्परेट फॉर दैट अटेंशन, वैलिडेशन एंड इम्पोर्टेंस फ्रॉम अदर पीपल। और ये भी था कि लोगों को लगता है कि अगर मैं ऐसे अफेयर टाइप का कुछ कर रहा हूँ तो मैं आगे तक टिक सकता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होता था घर में, अरे आपको तो अभी आज के लिए तो बहुत फुटेज दे दिया हम लोगों ने, आज के लिए तो आपको बहुत कंटेंट दे दिया, जैसे कि मतलब वो एहसान कर रही है करके, ये भूल रहे कि आप तो वही करने के लिए गए हो उधर, जी, वही काम करने के लिए गए हो। तो कहीं ना कहीं ये कंटेंट के चक्कर में भी किया गया है, क्योंकि रोमांस इज अ वेरी इजीली क्रिएटेड कंटेंट। एग्जैक्टली, मतलब लेकिन यही सवाल था कि 7-8 दिनों में आपको इतना ज्यादा 7-8 दिन भी अट्रैक्शन। नहीं, 4-5 दिन के अंदर सब इधर उधर चल रहे, हम भी सोचे कि चल क्या रहा है, निमृत वाज लाइक यार हम ही रह जाएंगे ऐसे। तो या बट वो एक लव एंगल जो किसी ने आपके प्रति क्रिएट करने की कोशिश भी की, दैट वाज गौतम, हु वाज हिटिंग ऑन यू, आई वुड से। सो वो किस तरह का रहा? और क्योंकि आपने कहा भी था यू वर क्लियर हेडेड, निमृत वाज, लेकिन आप लोगों की काफी एक दोस्ती भी देखने को मिल रही थी, बट इवन दो गौतम डिड दैट। मैंने ऑनेस्टली मैंने शायद थोड़ा उसको मजाक में लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली उसको बहुत बार बहुत लोगों ने बोला अरे तू पागल है क्या, शी इज एंगेज, मैंने भी बोला है उसको आई एम एंगेज। एक दिन आई वाज मिसिंग माइकल, और मैं अपने बेडरूम में आके फोटो देख के मैं रो रही थी, वो आया था मेरे पास अब्दू को लेके, और उसने मुझे समझाया, उसने बोला ठीक है यार ऐसे होता है, ऑब्वियसली विल मिस योर फियांसे एंड ऑल, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वो थोड़ा सा फ्लर्टिशियस और मस्ती वे में वो करके देखना चाह रहा था कि ये लड़की फिसलेगी या नहीं, जो मुझे समझ में आ गया था, बिकॉज ही वॉज लाइक जस्ट ट्राइंग दैट थिंग, मतलब अरे मैं तो मतलब मस्ती कर रहा हूँ तेरे साथ, डोंट गेट सो पर्सनल और डोंट गेट सो सीरियस। इसीलिए मैं सीरियस ज़्यादा उस चीज़ को लेके भी नहीं गई, या सीरियसली उसको आई जस्ट लेट इट गो, एंड एज सुन एज ये सौंदर्य वाला जिस चीज़ जैसे शुरू हुआ, मैंने बोला आजा बेटा मैं ही क्यूपिड बन के तुम दोनों को मिला देती हूँ,
बट आई फील दैट हाँ वो तो हर किसी का सोच होता है, लेट्स ट्राई एंड सी वेयर इट गोज। बट आई वुड से कि ये इतने जल्दी अगर वो आप पे हिट भी कर रहे थे विद इन इतना हाँ हाँ विद इन दो अ तीन फ्यू दिन डेज, डेज लाइक अगर कोई यू नो व्हाट वुमेन सी इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कि आप कितने जेन्युइन हो, कितने कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट इफ हो। यू रियली लाइक मी। बट इनका कंसिस्टेंसी ज्यादा दिन तक दिखा नहीं, क्योंकि इट्स लाइक हियर नो नो एंड इट्स देयर या लाइक या क्योंकि वो कहीं ना कहीं वही लग रहा था कि भाई मुझे तो कंटेंट चाहिए और वो अब ज्यादा दिन का मेरे पास हाँ टाइम नहीं है, आई एम गेटिंग वेरी डेस्परेट एंड ओके हियर ओके नो ओके हियर नो। तो मतलब ऐसा ही उनका कुछ ना कुछ चलता रहा। तो या यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी एंड फाइनली दे वर ट्राइंग टू मेक सम कंटेंट। या बट सिंस आई डोंट नो इफ जो कंटेस्टेंट वहाँ पर है या फिर आप भी जब वहाँ थी, आप इस बात से अवगत थी या नहीं कि ही ऑलरेडी हैज अ रिलेशन आउटसाइड हियर, सो हाउ यू नो डिसहार्टनिंग इज दिस एज वेल बीइंग अ ह्यूमन, कि अगर आपका ऑलरेडी रिलेशन है या फिर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन जैसे आप एक क्लियर हेडेड हो, निम्रत है, वैसे वो बंदा क्यों नहीं रह पाया, या फिर क्या इंटेंशन है उनके? आई थिंक वही जैसे हमने कहा है, कुछ कुछ लोग ना पॉपुलैरिटी फेम या इस शो के लिए बहुत डेस्परेट है ऑनेस्टली। तो उन वो कोई कई भी हद तक जा सकते हैं शो में आगे पहुंचने के लिए या जिंदगी की कोई भी रेस में आगे जाने के लिए। एंड ऑनेस्टली जब मैं घर में थी मेरा काफ़ी डिफरेंट परसेप्शन था उनके बारे में। और जबकि मैं बाहर आई तो जब आप लोगों से मुझे कहीं से पता चला कि ही हैज़ अ रिलेशनशिप आउटसाइड और आप जाते ही सबके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, चलो ठीक है आपका नेचर वो है, आप फ्लर्ट कर रहे हो, पर ऐसे सौंदर्य के साथ एकदम से रिलेशन बना लेना। एंड आई एम वेरी श्योर सौंदर्य निमृत नोबडी इन द हाउस नोज अबाउट दिस, आई थिंक सो। तो ये मेरे हिसाब से एज अ ह्यूमन बीइंग देन यू आर नॉट अ नाइस पर्सन, क्योंकि आप कुछ चीज़ हासिल करने के लिए आपको मतलब कुछ चीज़ की चाहत आपके अंदर इतना ज़्यादा है कि आप अपनी ईमान भी गंवा सकते हैं। आप इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो कि आप अपनी रिलेशनशिप को भी मतलब बाहर आपने सोचा है कि अगर उनकी वाइफ है या जो भी है, अगर वो लोग सेपरेटेड भी है तो उनके ऊपर क्या क्या सवाल उठे जा रहे हैं उस लड़की के ऊपर। अगर आप जेन्युइनली सौंदर्य को पसंद कर रहे हो और जेन्युइनली आपको लग रहा है वो अलग बात है कि मैं जेन्युइनली पसंद करता हूँ और मैं तो मेरे वाइफ से अभी अलग भी रहता हूँ या आई डोंट लाइक हर एनी मोर, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट आई कैन डेफिनेटली सी कि जेन्युइनली पसंद करना 10 या 12 दिन में नहीं होता है। यू कैन नॉट लाइक समवन ऐसे 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 फटफट फटफट चेंज करके। आपको कितना पता है सौंदर्य के बारे में, आप कितना जानते हो उनके पसंद नापसंद के बारे में, तो कैसे वो सडनली आपको इतना अच्छा लग गया inside the house? Of course I helped them to come together because I was unaware of the fact that he has a wife. Now that I know, I'm extremely sorry to his wife. और बिल्कुल भी ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि जो इंसान बाहर है उन पे क्या गुजर रही है आपको पता भी है। वन मोर थिंग दैट वी सॉ इज अ सिमिलैरिटी, आई वुड से, जैसे कि यू नो गौतम भी कर रहे थे यहाँ नहीं वहाँ नहीं, वैसे एक टीना के साथ भी दिख रहा है कि यू नो मे बी शी वांटेड टू पेयर अप विद समबडी, कि वो शायद स्ट्रॉन्ग और दिख सके, या फिर वो सच में ढूंढ रही है कोई उस तरह से। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक टीना का हमेशा से ये है कि ही वॉन्ट्स अटेंशन फ्रॉम मेल्स। वी हैव सीन दैट एंड लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दैट। शी लव्स मेल अटेंशंस। तो पहले तो शिव के साथ किया, शिव के साथ मतलब दोस्ती दोस्ती करके शुरू किया, उस वजह से शिव ने मुझे नॉमिनेट भी किया था फर्स्ट नॉमिनेशन राउंड में। उसके बाद शिव के साथ कुछ वजह से नहीं हुआ या क्या हुआ, वी डिडंट गेट अ क्लियर पिक्चर अबाउट दैट। फिर शुरू होगा गौतम के साथ, गौतम के बहुत उसने कोशिश किया, गौतम तू मेरा दोस्त है, तू अभी आएगा मेरे से बात करने के लिए। फिर वो एक सीन भी था जहाँ पे अर्चना बैठी थी और टीना ने बोला यू आर माई फ्रेंड, गेट अप राइट नाउ एंड टॉक टू मी। तो गौतम उठा भी, फिर उठ के फिर अर्चना के साथ बैठ गया और वो उस बात पे बहुत चिढ़ गई थी। तो फिर उसके साथ भी नहीं हो पाया। देन फाइनली हु वाज रिमेनिंग वाज ओनली शालीन, राइट? तो आई थिंक शी गेट्स डेस्परेट फॉर इम्पोर्टेंस एंड अटेंशन फ्रॉम गाइज। और उसके साथ साथ ये भी था कि आई फील दैट शी फील्स कि अगर कोई मेल के साथ वो पेयर अप कर लेंगी तो उनका गेम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। डू यू थिंक दिस विल लास्ट लॉन्ग? आई डोंट थिंक दिस विल लास्ट लॉन्ग, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें शुरू हो चुकी है इस घर में
और आफ्टर ऑल बिग बॉस इज ऑल्सो प्लेइंग दिस ईयर, राइट? तो उनको सब समझ में आ रहा है, सब दिख रहा है, तो आई डोंट थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग। कुछ बहुत ही जल्दी कुछ बहुत बढ़िया सा वार पड़ने वाला है जी सबके ऊपर। सब जो रोमांस चल रहा है ना, मतलब तुम लोगों ने यहाँ पे क्या मोहब्बतें का पाठशाला खोल के बैठ गए, तो आई थिंक उसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा। जी। एक जोड़ी बनी थी सिडनास की, जो कि कहा जा रहा है, क्योंकि जब जब सीजन उसके बाद वाला आ रहा है, हर कोई कह रहा है यार ये तो सिडनास बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि जो टीआरपी या बेंचमार्क उस जोड़ी ने सेट की थी वो वापस क्रिएट नहीं हो पाई। लेकिन बार बार वही चीज़ क्रिएट की जा रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि इनिशियली जब शालीन और सुम्बुल की भी पिक्चर्स आ रहे थे, वीडियोज आ रहे थे, तो उसे उसी तरह से कंपेयर भी किया किया जा जा रहा रहा था। था। डू यू थिंक सो? नो, आई थिंक ये फैंस लोग करते हैं या वापस से वो फैंस लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली वो जो जोड़ी थी और जिस तरीके से उनका रोमांस डेवलप हुआ था, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज ऑर्गेनिक, इट वाज रियल। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस शायद वो चीज़ को मिस करते हैं, तो इसीलिए हर बार बाकी जहाँ पे भी वो दिखने लग जा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग लिटिल डेस्परेट टू सी दैट सेम केमिस्ट्री अगेन इन पीपल। तो इसीलिए शायद ऑडियंस तुरंत उसको उनके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, बट आई थिंक यू शुड नॉट कंपेयर दैट, बिकॉज that felt very real. Like Shahnaz is one of the most favorite of mine. I really liked her nature, and definitely Siddharth's game I liked a lot, the way he played. तो बात ये है कि उनका रोमांस के लिए रोमांस इसलिए नहीं था कि कंटेंट क्रिएट करना है और हमें आगे जाना है। सिद्धार्थ हिमसेल्फ वाज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग प्लेयर। रोमांस वाज अ पार्ट, रोमांस वाज अ एंगल, बट दे वर ऑल्सो प्लेइंग। तो आप रोमांस में ही घुस जाओगे और सारा अटेंशन वहां पे दे दोगे, तो गेम कब खेलोगे? तो सिद्धार्थ's attention was not all focused and all channelized towards शहनाज। हाँ, उनको वो पसंद थी, पसंद आ रहे थे, पर उसके साथ साथ he was focusing on different other things also, aspects of the house। और आई थिंक वो ऑडियंस वापस से रीलिव करना चाहते हैं, वापस से देखना चाहते हैं, इसीलिए जैसे ही उनको कुछ दिखता है वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। बट डोंट यू थिंक कंटेस्टेंट खुद भी अब वो माइंडसेट बना के चले कि थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा लव एंगल, थोड़ा ऐसा क्यूट मोमेंट्स, ये सब मिलाकर एक पैकेज बनता है, तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मुझे तो लगता है इस साल मोस्टली आई वुड से गौतम, शालीन, टीना, मान्या ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, सौंदर्या, ये लोग ये माइंडसेट बना के ही आए हैं एकदम से कि भाई वहाँ जाना है तो मुझे रोमांटिक एंगल प्ले करना है, तो ही मैं टॉप तक जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। ये एकदम बैंग ऑन था उनके दिमाग में, इसीलिए जाते ही एक दो दिन में इधर उधर इधर उधर इधर इधर कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, तो ऐसा शुरू हो गया। क्योंकि लाइक तेजस्वी करण का भी अगर आप देखो, इट स्टार्टेड ऑलमोस्ट आफ्टर 1 month या आफ्टर 3 weeks, या दे यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर, दे वर गुड फ्रेंड्स। बट अगर एक जेन्युइन चीज शुरू होगी या अगर कुछ होगा जेन्युइननेस, तो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है, मतलब जाते ही 2-3 दिन में नहीं होता है। आई थिंक फर्स्ट साइड, तो इनका ऑलमोस्ट माइंडसेट बना हुआ था कि मुझे जाके ये करना है, तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। जी। बट इन सब में एक मैं कहूँगी अलग चीज़ के तौर पे जो निकल के आया था, वो है शालीन और सुम्बुल का जिस तरह से वो पोर्ट्रेयल उनका सामने आ रहा था, या फिर जिस तरह की उनकी दोस्ती या फिर कनेक्शन जो सामने निकल के आ रहा था, जिसके बारे में उनके पिताजी ने भी आकर सामने बातें रखी, जो भी उन्हें ऑफ कोर्स बाहर एज अ व्यूअर देख रहे थे। बट उसके बाद भी सुम्बुल जो है, वो उनकी जो पर्सनैलिटी सामने निकल कर आई है, वो कुछ ज़्यादा चेंजेस में नहीं रहा। हाउ डू यू सी दिस? मुझे ऑनेस्टली लगा था कि सुम्बुल अभी समझ जाएगी फाइनली, एंड शी वुड टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड डिसीजन, क्योंकि उनके पापा आके उनको ये समझा के गए, और पापा मम्मी के ज्ञान से किसी का ज्ञान बड़ा मतलब बेटर नहीं हो सकता है, तो मुझे लगा वो समझ जाएगी। बट व्हाट आई फील, जब वो फिर नहीं समझी और जाके फिर शालीन के साथ फिर सॉरी बोला या बातें की, आई फील कि वो कहीं ना कहीं शी इज़ लिटिल लॉस्ट इन द हाउस। वो कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन ढूंढ रही है घर में कि कहाँ पे मैं अपने आप को फिट करा सकती हूँ, और उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं ये बातें बोली भी थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है,
मैं बाहर बहुत अलग हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। तो यही जो चीज़ है ना, जो समझ नहीं आ रहा है, ये सोच की वजह से वो किसी पे ना डिपेंडेंट होना चाहती है, और कहीं ना कहीं तरीके से उन्होंने गलत दो इंसानों को चुना है, और वो गलत दो इंसानों पे डिपेंड हो रही है उसकी इमोशनल सपोर्ट के लिए। दैट्स वाई अंकल के बोलने के बाद भी वो स्टैंड नहीं ले पाई, बिकॉज शी इज गेटिंग लॉस्ट इनसाइड द हाउस, और वो अपने आप को पोजीशन नहीं कर पा रही कहीं पे। डू यू थिंक दिस इज बिकॉज लाइक शी इज क्वाइट यंग, या फिर जो उनका सोच या नज़रिया है वो थोड़ा अलग है, कि जैसे उनके पिताजी भी कह रहे थे काफ़ी प्योर है, जो उनकी प्योरनेस है, और इसका जो फ़ायदा है वो बाकी लोग उठा रहे हैं? वो तो बिल्कुल है ही, क्योंकि आप अगर मतलब इस घर में ना बहुत तरीके के बहुत लोग आए हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग आए हैं, बहुत ज़िंदगी देखकर आए हैं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा इनोसेंट रहेंगे या प्योर रहेंगे, जो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी थोड़ा सा हुआ होगा, शायद मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट नहीं हूँ, बट आई एम वेरी प्योर फ्रॉम माई हार्ट। तो कहीं ना कहीं लोग उसका इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से। जी। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी वो थी जब व्हेन मान्या सेड कि व्हाट आर यू अ टीवी एक्ट्रेस। आई मीन द टोन ऑफ हर लैंग्वेज, या फिर जब जिस तरह से उन्होंने कहा भी आपको, इट इज़ लाइक द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग इज टीवी, यू आर ऑल अराउंड विद द टीवी सेलेब्स, एंड देन वो जो एक तरह का टैग था, जिस तरह का उनका टोन था, किस तरह से देखती है? क्योंकि बाहर तो जितने भी लोगों से हमने बात की, इनफैक्ट बुजलानी केम फॉरवर्ड एंड सेड कि you are using the same platform and stuff like that. How do you feel this, and किस तरह से देखते हैं उसको? आई फील उनके दिमाग में एक बहुत ही अलग एक मतलब अपने आप को लेके एक बहुत ही अलग, बहुत ही ऊंचा सोच है। अपने बारे में ऊंचा सोचना अच्छा है, बट मतलब फिर भी आप ग्राउंडेड हो सकते हो, एंड शी इज somehow I don't feel she is grounded just because she got the title of second runner up in Miss India 2020। उनको ये नहीं समझ में आती है कि भाई हर साल मिस इंडिया कंपटीशन होते हैं, हर साल नई लड़कियां मिस इंडिया बनती है। अगर तुम उधर ही अटकी रहोगी और वो क्राउन के भार में ही मतलब फुदकती रहोगी, या वो भार से तुम उतर ही नहीं सकते हो, तो आप ऐसे ही सोचोगे अरे तुम तो टीवी एक्ट्रेस हो, अरे तुम तो सिंगर हो, अरे तुम तो वो हो। सब अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके एक मुकाम पे पहुँचे हैं, और सब अपनी मेहनत की वजह से आज वो शो में गए हैं। एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ फेक एयर जो अपने आप को लेके लोग बनाते हैं, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि नाम बनते हैं और नाम मिट जाते हैं, नाम बनने और मिटने में ना ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो और आप अगर उधर ही अटके रहोगे कि हाँ मैंने एक टाइम पे मैंने ये शो किया था, उत्तरन बहुत हिट था, तो मैं आगे फ्यूचर में कभी कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाती। क्योंकि मुझे पता है इन माई जर्नी आई हैव डन शोज, पीपल liked me, loved me, and then shows went off air, people forgot me, again you have to do। तो आपका ये कांस्टेंट जर्नी है। आप अगर एक मुकाम पे पहुंच जाते हो और उसी को लेके बस अहंकार करते रहते हो कि हाँ मैं तो यहाँ हूँ, तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। और ये मुझे लगता है हर प्रोफेशन में, कि आज अगर कोई आज अगर कोई मैनेजर पोजीशन में है, कल को वो सीनियर मैनेजर बने, परसों को वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने, तो इट्स अ ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, कि हाँ भाई मैं तो अभी एमडी बन गया हूँ कंपनी का, तो आप कभी आगे सीईओ नहीं बन सकते। सो इट इज लाइक दैट। जी, एक और चीज़ जो आपको पिन पॉइंट की गई आई थिंक डिफरेंट वे में, इज दैट यू आर वेरी क्लासिस्ट, और उस तरह से फिर एमसी स्टैंड भी आ गए उस मुद्दे में कूदते हुए, देन अदर पीपल केम फॉरवर्ड टैगिंग द सेम। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? बिकॉज हम तो लाइव देख ही रहे थे, लेकिन अंदर का भी जो सिनेरियो होता है, माइंडसेट होता है, वो अलग होता है, और पोर्ट्रेयल भी अलग होता है। व्हाट, हाउ डू यू सी दिस एंटायर? सो हम लोग, मैं और सुम्बुल उधर खड़े होकर बहुत देर से खाना बना रहे थे, और इनका जो एक ग्रुप है, गौरी, स्टैन, ये लोग सब आ गए। तो क्या होता था, रोज़ एक राशनिंग आता था, उस हिसाब से हमें खाना कैलकुलेट करके लोगों को देना पड़ता था। और ऐसा भी हुआ है, कुछ कुछ लोगों ने कई बार ज़्यादा खाना ले लिया, तो पीछे के लोगों को, या पीछे के लोगों को खाना नहीं मिला, एंड हम लोगों को एप्पल खाना पड़ा था, या कुछ खाना खाना पड़ता था। तो शिव भी थे शायद, वो लोग सब आके खाना लेके गए। फिर गौरी बार बार उधर आ रही थी, रोटी मांग रही थी सुम्बुल से, और हम भी गर्मी में खड़े होके 16 लोगों को खाना बना रहे, जो हमने लाइफ में यूज टू नहीं है करते हुए, राइट।
आप 5 6 7 लोगों का बनाते हो, पर एकदम से 16 लोगों का बनाना, क्वांटिटी प्रोपोर्शन सब सही रख के। तो मैंने उनको बोला कि देख, तो आपको मिला है अभी भी 11 लोगों का या 12 लोगों का खाना खाना बाकी है, तो मैं अगर आपको और दे दूं और बाकी लोगों को ना मिले तो कैसा लगेगा? इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉर्मल सेंसिबिलिटी। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा दे दो। मैंने बोला अगर बचता है तो मैं ज़रूर दूंगी, है ना, बचता है तो मैं थोड़ी फेंक दूंगी, मैं ज़रूर दूंगी। तो फिर वो बार बार आ रही थी, अच्छा दाल ही दे दो, अच्छा रोटी दे दो। तो सुम्बुल भी ऑलरेडी बहुत इरिटेट हो गई थी, मैं भी इरिटेटेड थी। फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। फिर उनका खाना हो गया। खाना खाने के बाद जब मैं बाकी और लोगों को परोस रही थी, जो भूखे थे, मेरे पीछे खड़े थे, आई थिंक शालीन और निमृत दोनों प्लेट लेके खड़े थे, तो मुझे कटोरी निकालना था वहाँ से और उधर से ही उनको गमछा निकाल के हाथ पोंछना था। तो इस बात पे मैं और सुम्बुल यही कह रहे हैं, जब खाना बनता है, 4 चूल्हा सामने जल रहा है, बाकी लोग हमें आस-पास नहीं चाहिए, बिकॉज़ इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एंड इट्स अ रिस्की जॉब। खाना गिर सकता है आपके बॉडी में, आप जल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे हमें बाकी लोग नहीं चाहिए। एंड आई थिंक उस दिन सुम्बुल की उंगली भी जल गई थी वो रोटी बनाते बनाते, शी गॉट सो इरिटेटेड। तो उसने भी बोला कि आप बाथरूम में जाके टाल से नहीं हाथ पोंछ सकते हो, पीछे और टाल्स रखे हैं उससे पोंछ लो, टिश्यू रखा हुआ है डाइनिंग टेबल्स पे, टिश्यू में पोंछ लो। हाउ कैन यू बी सो ईगोइस्टिक एंड सो लाइक सेंसलेस कि नहीं, मेरा हाथ पोंछना ही अभी ज़्यादा ज़रूरी है। अरे मैंने तो खा लिया ना। और उससे पहले उन्होंने बोला भी, अरे आप समझ नहीं रहे हो, मेरा एक ना रूटीन है, वो रूटीन बिगड़ रहा है। तो आपका रूटीन रूटीन है, बाकी लोगों का रूटीन रूटीन नहीं है, हम भी तो भूखे हैं। तो ये हुआ और एकदम से सुम्बुल गुस्सा हो गई और उन्होंने शायद चिल्ला दिया। तो इमीडिएटली गौरी ने बहुत ही अ, अश्लील एक जेस्चर किया हमारे तरफ, जो शायद पीछे के एंगल से दिखाया गया है, सामने से और भी घटिया लगा क्योंकि उन्होंने जीभ वीव निकाल के आंखें वाखें कुछ करके बहुत ही अश्लील घटिया एक जेस्चर किया था। जिस जेस्चर पे मैंने बोला था कि ऑनेस्टली इससे पता चलता है कि मतलब ये स्टैंडर्ड पे मैं नहीं उतर सकती हूँ, क्योंकि उस जेस्चर की स्टैंडर्ड की बात मैंने किया कि वो मैनरलेस वो वल्गर जो जेस्चर था, उस स्टैंडर्ड पे मैं नहीं उतर सकती हूँ। तो हमारी साइकोलॉजी में शायद कोई प्रॉब्लम है कि हम स्टैंडर्ड की बात करते ही लोगों को लग जाता है कि क्लास बोल रहे हैं या ये कर रहे हैं, financial स्टेटस background. नहीं। क्लास इज अ एब्सोल्यूट डिफरेंट थिंग एंड स्टैंडर्ड इज अ एब्सोल्यूट डिफरेंट थिंग। किसी भी चीज का स्टैंडर्ड हो सकता है। तो किसी भी जेस्चर का एक स्टैंडर्ड हो सकता है, कोई बात करने का एक स्टैंडर्ड हो सकता है, किसी की आवाज़ की अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकती है। तो मैंने वो सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने बोला इस स्टैंडर्ड पे मैं नहीं उतर सकती, दिस इज स्टैंडर्डलेस और समथिंग आई सेड। पर ठीक है, अगर मैंने किसी की इमोशंस को हर्ट किया होगा या किसी को दुख पहुंचा होगा, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, बट आई एम वेरी क्लियर, आई एम एक्सट्रीमली क्लियर कि मैं भी बहुत देसी हूँ, मैं भी बहुत बेसिक हूँ, और मुझे कोई मतलब नहीं लगता है कौन कहाँ से आते हैं। जो मैटर करता है इज़ योर ह्यूमैनिटी, आपकी इंसानियत, एज अ इंसान आप क्या हो। और उस पॉइंट पे मुझे लगा था गौरी वॉज बिहेविंग वेरी वेरी ईगोइस्टिक एंड वेरी नॉट सेंसिबल, क्योंकि बाकी लोगों को भी भूख लग रहा था। और फिर जाके जब मैं उनके साथ बात करने की वापस से भी कोशिश की, जो दिखाया नहीं गया है क्योंकि मैंने अभी एपिसोड्स देखे हैं, उन्होंने वापस से 2 और बहुत गंदे जेस्चर्स मुझे किए कि वो उस लेवल पे पहुंच गई थी, मैं मुझे तभी सुनना ही नहीं है श्रीजिता की बात, मुझे बस जेस्चर करते रहना है। बहुत ही गंदे गंदे जेस्चर्स वो कंटिन्यू करती रही एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज एब्सोल्युटली बिलो द बेल्ट। जी। एक जो कनेक्शन जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि घर में जाने से पहले ही वी हैड इनफ बज़ अबाउट देम इज एंड दैट इज प्रियांकित। लेकिन घर में जाने के बाद वी गॉट टू नो समथिंग एल्स, क्योंकि जब निमृत ने भी अंकित से पूछा ही सेड कि वन साइडेड है या फिर ही इज नॉट अप फॉर कमिटमेंट सॉर्ट ऑफ Yeah, थिंग्स। yeah. हाउ डू यू सी दिस? See, I think Ankit is a nice guy. अच्छा लड़का है वो, पर उनको उनके कुछ है दिमाग में चीज़ें, जैसे कि उनको इस वक्त या ज़िंदगी में शायद कमिटमेंट नहीं चाहिए जितना उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। बट डेफिनेटली बंदा प्रियंका को पसंद तो बहुत करता है, तो शायद वो लोग अपने रिलेशनशिप को नाम नहीं देना चाहते हैं, बट दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। प्रियंका तो आउट लाउड होके बोलती है कि हाँ तू है मेरा, बस तू मुझे पसंद है। ऑन द अदर साइड अंकित भी जेन्युइनली उनके लिए बहुत केयर करते हैं, उनको भी बहुत फ़र्क पड़ता है।
और उनको भी प्यार तो है प्रियंका से, पर शायद वो लोग नाम नहीं देना चाहते इस चीज़ को, एंड दे वांट टू कीप इट साइलेंट एंड कॉल एंड वांट टू बी कॉल्ड एज फ्रेंड्स। Would you like to see them being official? मैं तो बिल्कुल उनको चैलेंज करती थी घर में डे एंड नाइट की, 3 महीने बाद फिर बात करते, बेटा तो यहाँ से निकलेंगे और तुम दोनों की शादी होने वाली है, मैं बता रही हूँ। तो मैं तो आउट राइटली चैलेंज करती थी, क्योंकि एक होता ही, आप 3 महीना साथ में सो रहे हो, खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग टुगेदर, यू आर कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, देन यू स्टार्ट वैल्यूइंग ईच अदर मोर। और ये चीज़ जेन्युइन है, ये घर के बाहर भी ये पहले से जानते थे एक दूसरे को, एंड प्रियंका जेन्युइनली उनको पसंद करते हैं, वो भी केयर करते हैं प्रियंका की, तो ये शायद हो भी सकता है। So one thing that we'll, before wrapping up, me, audience and everybody would like to know कि क्या हम दोबारा आपको घर में देख सकते हैं? क्या आप खुद भी ये इच्छा रखती है? मैं डेफिनेटली इच्छा रखती हूँ, क्योंकि जर्नी बहुत ही छोटी थी, बहुत ही शॉर्ट रही, और कहीं न कहीं मैंने जैसे कहा कि मैं शरीर से यहाँ पे हूँ, पर मेंटली मैं स्टिल वहाँ पे मौजूद हूँ। तो या अगर मुझे मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी, और बहुत सारी अनफिनिश्ड बिज़नेस है जो करना चाहिए ख़त्म, और मैं बहुत खुश होंगी अगर मुझे वो अनफिनिश्ड बिज़नेस फिनिश करने का मौका मिले तो। बट इस बार जब आप जाएंगी तो किस तरह के अवतार में हम देखने वाले हैं? मोर ऑफ एग्रेशन, मोर ऑफ एग्रेशन? और ज़्यादा मुद्दा खड़े करना है। थोड़ा थोड़ा सा मैच्योरिटी आप शायद मेरे अंदर कम देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा मुद्दे शायद मैं खड़ी करने वाली हूँ, तो हाँ। Do you believe this works in the house? Yeah, because you have to do something, right? It is not about being very sensible and being mature, which is good. वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको मैं गवा नहीं सकती हूँ, बट ऑल्सो मे बी मोर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट पीपल लाइक टू वॉच, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रोमांटिक एंगल दे नहीं सकती हूँ, हाँ, तो देन आई हैव टू डू समथिंग। सलमान खान जिस तरह से हर वीकेंड पर आकर लोगों को समझाते हैं, कंटेस्टेंट को फीडबैक देते हैं, हाउ फेयर डू यू थिंक कि अभी जितने भी हफ्ते में उन्होंने वीकेंड का वार किया है, हाउ फेयर डू यू थिंक सलमान इज? See, he is absolutely fair, और आई थिंक वो वही करते हैं जो वो फीडबैक उनको मिलता है फ्रॉम बिग बॉस टीम, तो डेफिनेटली ही इज़ फेयर, बट फ्रॉम द बिग बॉस टीम आई वुड हैव एक्सपेक्टेड मोर इनसाइट्स अबाउट मी। वो किसी भी तरीके से आप दे सकते थे, किसी फ़ैन के मैसेज के दौरान या किसी वॉइस नोट के दौरान, तो उससे क्या होता है, आप लाइक फॉर 2 वीक्स मेरे पास कोई भी फीडबैक नहीं आया था, और बाकी ऑलमोस्ट सारे कंटेस्टेंट्स के पास फीडबैक्स आए थे, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप फिर क्वेश्चन करने लग जाते हो एक पॉइंट के बाद कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि अंदर की दुनिया में तो आप बहुत फेमस हो, बहुत अच्छा खेल रही हो आप, तो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वीक फील करने लगते हो। So I think maybe just one message or one voice note or anything could have been very helpful for my game. घर में जाने से पहले भी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कई बार कंटेस्टेंट आने के बाद ये कहते हैं कि फेवरिज्म होता है कलर्स की तरफ से, फेस, और अगर आप उसका फेस है या नहीं है। आपको अभी अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ है, क्योंकि सुम्बुल इज़ फ्रॉम अनदर चैनल, वो दूसरे चैनल से शो करके आई है, फिर भी उनको काफ़ी लाइक शी इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। देन ऑन द अदर साइड, इफ आई टॉक अबाउट अदर पीपल लाइक स्टैन, शिव, they are not colors face, or they have nothing, no relation with colors. Abdu for example, पर they are like they, मतलब वो लोग दिखा रहे हैं जिस तरीके से उनका कैरेक्टर है, एक्चुअली आई थिंक द वे दे मेक द शो और द वे दे एडिट द शो, कि एक कहानी वो आपको बोलना चाह रहे हैं, उसमें शायद कभी कभी लोगों को लग सकता है कि नहीं यार फेवरिज्म कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू से अ शो, टेल अ स्टोरी, राइट? अदरवाइज एवरीथिंग वुड बी एवरीवेयर, क्योंकि सब अपने अपने दिमाग में 16 लोगों का अलग स्क्रीन प्ले चल रहा है, वो 16 लोगों के स्क्रीन प्ले इकट्ठा करके वो अपनी तरीके से एडिट करके वो कहानी लोगों को दिखाना चाहते हैं।
So I don't think there is any favoritism. So प्लीज जाते जाते हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि उनके सपोर्ट के लिए, क्योंकि जिस दिन आप एविक्ट भी हुई उसके बाद हैशटैग ब्रिंग बैक श्रीजिता ट्रेंड भी कर रहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगी उनके लिए? मैं सारे फैंस को यही कहना चाहती हूँ दैट थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, फॉर ऑल योर वोट्स. शायद थोड़ी सी कमी रहेगी वोट्स की तो, या कुछ वजह से मैं निकल गई होंगी, लेकिन आई जेन्युइनली मीन इट. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ. मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने दिल खोल के मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया. अभी भी मुझे रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं ट्विटर में और इंस्टाग्राम में. प्लीज़ ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लग रहा है. दुखी तो मैं हूँ, पर फिर भी एटलीस्ट अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है. Alright, thank you so much, Srijita, for joining with us. Thank you. First India was having a lovely conversation. Yes. And we so look forward to see you more and glow more. Thank you so much. Thank you.